नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपकी वॉइस। आप जुड़ चुके हैं सुशील कुमार के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव कुछ ही दिन शेष है और हमारी मौजूदगी है इस वक्त मधेपुरा विधानसभा के बतरंडा गांव में। हमारे साथ जनता जनार्दन मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि क्या भविष्य तय होगा मधेपुरा विधानसभा का, क्योंकि ये वही विधानसभा है जहां इतने बड़े बड़े नेता दिए हैं। ये गढ़ कहा जाता है। ऐसे में जनता की राजनीतिक में क्या बदलाव होने वाला है। सबसे पहले सर आपसे शुरुआत करेंगे, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामदेव यादव रमैनी, फुटबॉल खेल अध्यक्ष भी हूँ जी। मधेपुरा जिला घेलार प्रखंड बतरंदा गांव वार्ड नंबर 5। मैं इस मुद्दा पर बोलना चाहता हूँ। हमारे मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार प्रणव प्रकाश हमारे मधेपुरा विधानसभा के हर जनताओं का चाहत, हर जनताओं का दिल धड़कन है। उनको पप्पू यादव जैसे हम लोग उम्मीद बना लिए हैं, आशा बना लिए हैं कि भारी मतों से उनको अपना बहुमूल्य वोट दे करके विजयी बनावेंगे। आप बता रहे हैं प्रणव प्रकाश निर्दलीय उम्मीदवार है। यहाँ बड़े बड़े दिग्गज खड़े, अच्छी अच्छी पार्टियां हैं। यहाँ पर आरजेडी है, जेडीयू है, पप्पू यादव का आपने नाम लिया। ऐसे में आप निर्दलीय उम्मीदवार से क्यों भरोसा कर रहे हैं? इसलिए भरोसा कर रहे हैं कि हमारे मधेपुरा जिला में बदलाव है। जनता जन जन में बहुत उम्मीद और आशा करते थे कि हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की बहुत बड़ी उम्मीद और आशा करते थे और बार बार उनको संकेत किया करते थे कि यहाँ का प्रतिनिधि बदलाव कीजिए, लेकिन बदलाव नहीं किए। इनके एवज में हम लोग संशोधन कर करके सभी यहाँ के बुद्धिजीवी लोग मिल करके उनको खड़ा किए हैं। जबकि वो खड़ा नहीं हो रहे थे, फिर भी जनताओं का चाहत था, उनको खड़ा कर करके हम लोग उन लोगों के साथ है। प्रणव प्रकाश इंजीनियर साहब के साथ हैं और चाहते हैं कि वो अपना बिल्कुल विकास करेंगे, हम लोगों का जन जन का हित का काम करेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हैं। मधेपुरा मतलब कहा जाता है, जैसे कहावत सुना होगा आपने, रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। तो क्या लगता है कि यादव मतलब लालटेन ही है या कुछ और भी है? जी नहीं, यादव का मतलब लालटेन क्यों होगा। हमारे समाज में हर ढंग के लोग हैं, हर जात के लोग हैं। हम लोग जात पात पर नहीं जा रहे हैं, हम लोग जात पात से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं। क्योंकि आपके चैनल से जितने भी आदमी, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं मधेपुरा विधानसभा की ओर से कि आज जो आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, सवाल यहाँ यह है कि मधेपुरा में रोम पोप के मधेपुरा गोप के ही नाम से आरजेडी के प्रत्याशी 15 वर्ष से राज किए और आप सड़क नाला नाली हर चीज पुल पुलिया को देखिए, कहीं कोई विकास नहीं हुआ। हमारे प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, उस पर हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। वो शिक्षा मंत्री भी रहे जी, गन्ना मंत्री भी रहे जी। लेकिन आप एक भी शिक्षा मंत्री का मतलब बता दीजिए कि शिक्षा मंत्री का अर्थ क्या होता है। शिक्षा मंत्री को कौन सा काम करना चाहिए। उनके क्रियाकलाप से हमारे मधेपुरा विधानसभा के जितने भी जनता हैं उब चुके हैं। आपके कहने का मतलब वो योग्य नहीं थे, फिर भी पार्टी ने इतना बड़ा उनको बाहर दे दिया। इसलिए उनको बाहर दे दिया कि अगले बार हम लोग भी मदद किए थे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी आदरणीय अल्लाह कमान जो है हम लोगों के, वो वादा किए थे कि इस बार हम माफी मांगते हैं। इस बार चंद्रशेखर जी की तरफ से हम माफी मांगते हैं कि इस बार आप लोग माफ कर दीजिए, इनको जिताइए, अगले बार से उम्मीदवार को बदल दिया जाएगा। फिर बार बार वही बात। फिर कल भी तेजस्वी यादव जी का प्रोग्राम था, उनको टिकट दे करके कल भी माफी मांगे हैं। लेकिन तेजस्वी जी ने मंच से कहा है कि अगर इनकी कोई गलती हुई तो उसके तरफ से माफी चाहे। भैया 5 साल बहुत होता है क्षेत्र को बदलने के लिए, और ऐसे मंच से अगर आप माफी मांगते रहेंगे तो जनता का क्या होगा? क्या कहेंगे आप? प्रणव प्रकाश को आप भी मतलब एक तरफ से आप लोगों ने एक यूनिट बना लिया, यूनिटी की, प्रणव प्रकाश को जिताएंगे। क्योंकि प्रणव प्रकाश को निर्दलीय उम्मीदवार नहीं मानिए, वो जनता का प्रत्याशी है। जनता उसको, आप ऑन कैमरा में देखिए, कैमरा चेक कीजिए, उसको जनता घसीट के ले गया। 4 मिनट नॉमिनेशन का समय बाकी था, उसी 4 मिनट में उसको घसीट के ले जाकर के नॉमिनेशन दिलाया। आपके कहने का मतलब प्रणव प्रकाश
खुद उतरे नहीं बल्कि जनता ने उनको चुना है। जनता ने उनको चुना है। वो बेचारे उसका पैर पीछे घिंचा जा रहा था कि हम नॉमिनेशन नहीं देंगे। जनता उसको वचन दिया कि अगर आपके साथ धोखा किया है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी कह के टिकट को बदल लिया है, तो हम लोग पप्पू यादव की तरह आपको निर्दलीय उम्मीदवार बना के और चुनाव जिता के मधेपुरा विधानसभा से पार्लियामेंट भेजेंगे। और वहां जाने के बाद हम लोग सरकार में आग्रह करेंगे प्रणब प्रकाश जी से कि तेजस्वी यादव का ही हाथ को मजबूत करेंगे। और मतलब तेजस्वी है, बस यहाँ के प्रतिनिधि पसंद नहीं कर रहा, आप यही कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग प्रणब प्रकाश को चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 1 नंबर सर्वे में प्रणब प्रकाश आया। तेजस्वी यादव को भी पता है, हम लोग तेजस्वी यादव का समर्थन करते हैं, लेकिन यहाँ निर्विरोध निर्दलीय उम्मीदवार को हम लोग चुनना पसंद करते हैं, इसलिए कि ये जनता का सेवक अच्छा है, जनता उनके ऊपर भरोसा करता है, इसीलिए हम लोग प्रणब प्रकाश को वोट देते हैं और देंगे भी। जहाँ तक संभव होगा जिताने का हर प्रयास संभव करेंगे, बस यही बात है हम लोगों का। देखिए, लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव काफी प्रभावी होता है। एक एक नेता वही इसमें विजयी होता है जो जमीन से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए। क्या कहेंगे, आपके विधायक जी कभी मिले हैं आप लोगों से? हमारे यहाँ जब विधायक जी आते हैं तो उनका गाड़ी रुकता भी नहीं है। अच्छा। रोड पर खड़े रहते फिर भी रुकता नहीं है। दुख तब होता है जब सामने से गुजर जाता है वक्त, तो वक्त वापस तो फिर नहीं आप आता। लोगों ने 15 साल कैसे मौका दिया उनको? तेजस्वी जी के कहने से, आग्रह से उनको मौका दिया था। अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अब यहाँ दोबारा मौका प्रणब प्रकाश को मिलेगा और वो हम लोग के चाहता है और सबसे मिलते हैं, छोटे से छोटे, बच्चे से बच्चे, सबका वो आदर सम्मान करते हैं। ऐसा उनमें भावना ही नहीं है, चाहे जिस भी जाति का हो, जिस भी धर्म से हो, कोई मतलब नहीं उनको। सबसे बात करते हैं, सबसे एक समान बात करते हैं। मतलब पार्टी आप लोगों की वही है, आपने कैंडिडेट जो है जनता के तौर पे बदला है। जनता के तौर पे बदल रहे हैं उनको। क्या कहना चाहेंगे सर आप? आपकी क्या राय है? हम तो कहने चाहते हैं, जो मान लो हम लोग को तो ये नेता नहीं सही हुआ, तो इसलिए हम लोग नेता ही बदल रहे हैं। हाँ, नेता ये बदल रहे हैं और यहाँ से जिता करके तेजस्वी जी को बड़ी करेंगे हम लोग अपना निर्दलीय से। कुछ युवा भी मौजूद है, इनके पास आना चाहेंगे। तेजस्वी जी ने कहा है कि हर घर नौकरी देंगे, क्या कहेंगे? माने तेजस्वी जी हर घर जो मानते हैं उन्हीं को, लेकिन मधेपुरा क्षेत्र से हम प्रणब प्रकाश को जानते हैं। वो अगर दल बदल देता, वो निर्दलीय प्रणब प्रकाश जी को अगर टिकट देता तो पूरा जनता उसके पास सपोर्ट करता। इसलिए वो टिकट दे दिए। वो अच्छा आदमी नहीं है, यहाँ का अच्छा काम नहीं किया है और किसी से मिलते जुलते भी नहीं है। प्रणब प्रकाश हर इंसान के पास जाते हैं सर, तो इसलिए हम लोग प्रणब प्रकाश को टिकट देंगे और विजय बनाएंगे। सर आपके पास आना चाहेंगे, 1 मिनट समय दीजिएगा। आपको क्या लगता है मधेपुरा में किसके बीच भिड़ंत होगा खास? सबसे आगे हैं प्रणब प्रकाश, सबसे आगे प्रणब प्रकाश और पार्टी रूपी दोनों पार्टी जो है, दोनों को छोड़ करके हम लोग पूरा जनता, मधेपुरा विधानसभा के पूरा जनता मन बना लिए है कि अब की बार प्रणब प्रकाश ही चाहिए। उनकी प्रतियोगिता किससे है? प्रतिद्वंदी कौन होंगे उनके? प्रतिद्वंदी दोनों को पीछा छोड़ते हुए, दोनों को आरजेडी और तीर दोनों को पीछा छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और बहुत सूरज की तरह चमक रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। मतलब कहीं उनके आसपास कोई नहीं है? कोई नहीं आएंगे, बिल्कुल उनको कोरला की तरह बिल्कुल नॉर्मल होते जा रहा है, ये सखवा की तरह मजबूत होते जा रहा है। लगातार नीतीश कुमार राज्य में बने हुए हैं, वो बहुत सारे विकास की बातें भी की और बहुत कुछ धरातल पर किए भी है, तो क्या लगता है जनता उस ओर तो नहीं भागेगी? जनता तो इनके, हमारे जो क्या कहते हैं, तेजस्वी हो या मोदी हो, सब तो हमरा ये सबसे बढ़िया यही मैं क्या कहते हैं, हमरा यही प्रणब प्रकाश ही है। यही केंद्र से लेकर के यहाँ तक इसी धरातल पर जितना भी आमंत्रण होगा उससे भी ज्यादा लाने का काम करेंगे प्रणब प्रकाश। और भी कुछ लोग जी आपके पास आना चाहेंगे। क्या नाम है सर अपना? कैलू यादव। कैलू यादव। यादव जी, क्या लगता है मधेपुरा में क्या होगा इस बार? अब की बार जो है ना प्रणब प्रकाश को जिताना है। बहुत अच्छा क्या लगता है कितने वोट लाएंगे? बहुत वो जितना है उसको। आपने कहा बहुत अच्छा व्यक्ति है, पर्सनली आप जानते हैं उनको? किस स्तर तक जानते हैं आप उनको? बहुत अच्छा है, उसका सब चीज अच्छा है, आदमी भी बहुत अच्छा है, कॉलेज सब चीज उसका सुविधा है, इसीलिए हम लोग उसको आके मिले हैं, आप लोगों से मिलते हैं प्रणब प्रकाश जी? बहुत
चलिए और भी लोगों से यहाँ हमने बात किया। इनके अलावा जो है हमारे साथ यहाँ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद है, उन तक हम जाएंगे और वो बेहतर बताएंगे, क्योंकि इन्होंने पुराने समय से राजनीति को बदलते हुए देखा है। बहुत कुछ उथल पुथल हुई है, कई सरकार बनी है और बिगड़ी भी है। आपको क्या लगता है मधेपुरा में इस बार क्या होगा? इंजीनियर प्रणव प्रकाश को हम लोग भी जिताने का काम करेंगे और जीत करके तेजस्वी यादव को समर्थन देंगे। जीत कर तेजस्वी यादव के पास ही वापस आप जाना चाहेंगे, ऐसा क्यों? क्या यहाँ के जो प्रतिनिधि है पिछले 3 बार से लगातार जीते हैं, क्या वो उन्होंने कुछ काम नहीं वो किया? 15 साल से कुछ नहीं किए हैं, इसलिए आप बदलना चाह रहे हैं? इसलिए हम लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं। कितना जानते हैं प्रणव प्रकाश जी को आप लोग? हम लोग बहुत उसको अच्छे तरह से जानते हैं। उसका महाविद्यालय खोला है, सचिव है, यहाँ के ग्राम शेड्यूल क्षेत्र का वो सब का उद्धार किए हैं। विद्यार्थी को पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सब में साथ देता है, इसलिए उनको लाना चाहते इसलिए हैं। उसको लाना चाहते चलिए हैं। जी, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है सर अपना? राम कुमार यादव। राम कुमार जी, आप क्या चाहते हैं इस बार? इस बार हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? हाँ, किस तरीके से? 15 साल में कुछ काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं। 15 साल में मात्र दिखावा हुआ है। 15 साल में इतना किया है तेज शेखर यादव विधानसभा को लूट के और लालू यादव को 12 करोड़ टका दे के घूस दे के टिकट लेता है। टिकट का दावेदार था प्रणव प्रकाश, रातों रात टिकट देता है शेखर यादव को। शेखर यादव जो है ना, मधेपुरा के जनता को बेवकूफ समझता। हम लोगों के बाप दादे बोलते थे राजपाट राजा के बांट कर बखो, वोट का अधिकार देने का हम लोग है, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हमको है। शेखर यादव पैसा हम लोगों के वोट से 3 बार विधायक बने हैं और हम इन लोगों को वोट को पार्टी में बेच के टिकट लेता है 12। इसलिए इस बार बदलना चाहते हैं? एकदम 100%। एक स्वर में है सबकी आवाज? एक स्वर में, हर गांव हर मोहल्ला हर टोला। इंजीनियर प्रणव प्रकाश जी को, जो कि विदेश में इंजीनियर थे, वो नौकरी से रिजाइन दे करके आए हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति है और विदेश इंजीनियर है। वो दुल्हन की तरह मधेपुरा विधानसभा को चुनाव जीतने के बाद सजा देगा, इतिहास को पलट के रख देगा। वो कितना उम्मीद है आपको? उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि पूरा बिहार में इस विधानसभा से बढ़िया कोनो विधानसभा का काम नहीं रहेगा। क्या लगता है आप लोगों को? एक हवा भी चलती होगी कि मधेपुरा में किस किस क्षेत्र में उनका जो है आप ही की तरह और भी लोग लगे हुए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। हर एक गांव में हर एक वार्ड में उनको लोग चाहते हैं, क्योंकि हर एक गरीब को उन्होंने मदद किया है, हर दुख दर्द में खड़ा हुआ है। आप पता कर लीजिए, ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, एक भी व्यक्ति इंजीनियर प्रणव प्रकाश का पूरे विधानसभा में विरोध नहीं करेगा। नहीं तो आदरणीय हमारे सम्मानित शिक्षा मंत्री महोदय जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, उनके विषय में भी ऑन कैमरा हम लोग देखते हैं, दिन रात मोबाइल पर देखते हैं, हर जगह उनका विरोध होता है। हमको कोई व्यक्तिगत उनसे दुश्मनी नहीं है। हम लोग जो काम नहीं करेगा भैया उनका विरोध भी करेंगे, उनको वोट भी नहीं देंगे और उसको विधानसभा से आउट भी कर देंगे। कहीं ना कहीं आप लोग ऊपर के पार्टी को पसंद करते हैं, बस नीचे प्रत्याशी तेजस्वी जी दोनों जगह चेंज होना चाहिए। वहाँ राज्य में भी तेजस्वी जी की सरकार बननी चाहिए और प्रणव प्रकाश जी भी उन्हीं के कैंडिडेट हैं। लेकिन अच्छे लोग को जब टिकट नहीं दिए तो जनता का वो प्रत्याशी हो गए और जनता जिता के भेज करके फिर उनको उसी पार्टी में जाना है जिसमें कि तेजस्वी जी का सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यहाँ के जो जन है उनसे बात की है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई जाती है, क्षेत्र के विकास उसी पर निर्भर करता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप मधेपुरा विधानसभा में किसको जिताना चाहते हैं। आप देख रहे थे सुशील कुमार के साथ मधेपुरा। धन्यवाद।